अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल 10.3 करना है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 10.1 और 10.2 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम 10.3 करेंगे और इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है। अब सिंपल पेंडुलम किस किस्म का है वो कह रहा है 1 मीटर ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी। प्लेस्ड ऑन अर्थ, इसको ज़मीन पे रखा गया है, एंड ऑन मून यानी कि चांद पे इसको ले जाया गया है। ठीक है, तो आम लफ्ज़ों में आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है ज़मीन पे भी, और टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है उसी पेंडुलम का चांद पे जाके। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, कि जी की जो वैल्यू है कहाँ पे चांद की सतह पे, वो 1/6 है किसका, जी ई का, यानी कि जितनी वैल्यू ज़मीन पे है उसका 1/6 है जी की वैल्यू कहाँ पे, चांद पे। और इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी ई इज़ 10, और ज़मीन पे जो वैल्यू वो कितनी है 10 मीटर। तो यहाँ पे डाटा मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जो लेंथ है पेंडुलम की वो 1 मीटर है, और ज़मीन पे जो वैल्यू है वो तो आपको पता 10 होती है। चांद पे वो कितनी कह रहा है 1/6 ऑफ जी ई। ठीक है, जी ई से क्या मुराद है, वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ। ठीक है जी, तो 1/6 वैसे आम लफ्ज़ों में यूँ कह लो कि चांद पे जो जी की जो वैल्यू है ना, वो ज़मीन पे जी की वैल्यू का छठा हिस्सा है। ठीक है जी, तो 1/6 हमने कर दिया और ये बन गया 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने टी फाइंड करना है, यानी कि टाइम पीरियड। ये हमने मालूम करना है किस पे, अर्थ पे। जिसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा ई यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि टाइम पीरियड एट अर्थ, ये आपने मालूम करना है। और उसके बाद टाइम पीरियड एट मून, ये आपने मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/G, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब अगर टी ई फाइंड करना तो यहाँ पे जी ई लगाना पड़ेगा, तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा T = 2π√L/GE। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 3.14 पाई की वैल्यू, और ये जज़र आएगा, L की जगह पे 1 आएगा, और GE हमारे पास कितना है वो 10 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इधर TE लगा लें, यानी कि टाइम पीरियड एट अर्थ। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा 6.28। ठीक है जी, और ये हमारे पास 1/10 जो है ये बनेगा 0.1। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 0.1 का जज़र लेना है, जो वैल्यू आए उसको 6.28 के साथ ज़रब देनी, तो आपके पास क्या आ जाएगा TE आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.98। तो इसको अगर हम ड्रॉप कर दें या फिर इसको जो है शॉर्ट करके लिखें, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड आ जाएगा। 1.98 सेकंड ये अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा कहाँ पे, ज़मीन पे। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना चांद पे, तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा 2π√L/G, लेकिन यहाँ पे m लग जाएगा और इधर भी m लग जाएगा, तो TM इक्वल आएगा जी हमारे पास 2 वैसे 3.14, और ये अंडर रूट यहाँ पे 1, और GM की जगह पे क्या आएगा GM की वैल्यू जो कि 1.67 है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 6.28 या 6.28, और ये अंडर रूट वैसे 1 को 1.6 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.598, ही हमारे पास आंसर आता है। अब आपने क्या काम करना है कि इसका जज़र लेना है और इसको 6.28 के साथ ज़रब देनी है, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.85 सेकंड। ठीक है जी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 4.9 सेकंड। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। वो कह रहे हैं कि एक सादा पेंडुलम है जो कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है कितनी देर में, 2 सेकंड में, यानी कि एक वाइब्रेशन उसकी मुकम्मल होती है 2 सेकंड में। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक वाइब्रेशन के लिए 2 सेकंड लगते हैं, लिहाजा जो है वो 2 सेकंड हमारे पास टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ पे हम लिखें T =
2 सेकंड। ये स्मॉल टी नहीं है, कैपिटल टी है, मतलब टाइम पीरियड। उसके बाद है कैलकुलेट इट्स लेंथ। इसकी लेंथ मालूम करनी है वेयर जी इज़ इक्वल टू 10, यानी कि जी की वैल्यू उसने 10 दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने लेंथ उसकी फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है जी। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी। ये इसका जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 पाई स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा, तो बन जाएगा जी टी स्क्वायर, ये उधर ज़रब होगा और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें। जी हमारे पास 10 है और टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4, और 3.14 ये पाई स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है देखें, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 10 बटा 3.14 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 9.85। ठीक है जी। अब अगर 10 को 9.85 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.01 मीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास इस पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में जस्ट आपको 2 न्यूमेरिकल समझाने थे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। बहुत आसान से न्यूमेरिकल हैं और ये आपने घर में करने भी हैं। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जो आपको यहाँ पे लेक्चर दिया जाता है, जो लेक्चर आपको मिलता है वहाँ पे उस लेक्चर को आपने लिखना भी होता है। ठीक है जी। वो होमवर्क आपका किसी भी वक्त जो है वो मंगवाया जा सकता है। तो आई होप कि आप ये होमवर्क कर रहे होंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।